जय मसीह के प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम पेरितो की बुक की स्टडी करेंगे। हम अपने बाइबल लेंगे और पेरितो पहला अध्याय 1 से 2 हम पहले पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया, जब तक कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर ना उठा लिया गया। तो पहला वचन हमने पढ़ा, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि लूका ने थियोफिलुस को भेजी गई अपनी पहली पुस्तक लूका रचित सुसमाचार में उन सभी बातों के बारे में लिखा है जिन्हें यीशु ने अपने स्वर्गारोहण तक किया, यानी स्वर्ग में जाने तक किया और सिखाया। परंतु स्वर्ग जाने के बाद क्या यीशु ने काम करना बंद कर दिया? यहाँ पर लिखा है क्या यीशु ने काम करना बंद कर दिया? यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो सब बंद हो गया? नहीं। फिर क्या ऐसा हुआ? कैसे काम शुरू हुआ? ऐसे लिखा है, उसने अपने स्थान पर अपने चेलों के भीतर निवास करने के लिए पवित्र आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को भेजा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। और इसी रीति से यीशु ने अपने चेलों में पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करते हुए कार्य करना और शिक्षा देना जारी रखा। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना शिक्षा देने का कार्य जारी रखा। चेलों ने संसार में मसीह के गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया। वचन कहता है यहाँ पर कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब शिष्य जैसे ही पवित्र आत्मा से भर गए तो अब वो शिष्य नहीं थे। तो कौन थे? वो अब प्रेरित थे। प्रेरित का अर्थ होता है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया हुआ, भेजे गए लोग, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से भर कर कार्य करने के लिए गए। और एक और ख़ास बात यहाँ पर है कि जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गए, उससे पहले वो क्या थे? बहुत डर रहे थे, बहुत घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, दुख में थे, निराशा में थे, डर थे। कई बार हम भी हमारे जीवन में बहुत डरते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। काम नहीं छूट जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसकी बीमारी से डरते हैं। कई बार हम बीमार हो जाए तो हम हमारी बीमारी से डरते हैं। कई बार हम रिश्तों के कारण तकलीफ़ में होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, पैसों की तंगी से परेशान होते हैं, काम की जगह पे परेशान होते हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग तकलीफ़ों से निराश होते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन लिखा है कि प्रेरितों के जीवन में जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो भर गए, तो अब वे क्या नहीं थे? डर के कारण भयभीत होकर अपने शत्रुओं से छिपने और दूर भागने वाले लोग नहीं थे। अब वो कैसे थे? अब वे मसीह के आत्मा से भरपूर साहसी निडर व्यक्ति थे। जैसे पवित्र आत्मा उन पर आया, वो साहसी निडर व्यक्ति बन गए। और हम प्रेरितों की जब ये बुक पढ़ रहे हैं, तो जब इसका स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने नए नियम काल में इन प्रेरितों के द्वारा कार्य किया, उसी तरह परमेश्वर आज हमारे द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा कार्य करना चाहते हैं। उसी प्रकार वह हमारे द्वारा कार्य करना चाहते हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने प्रेरितों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया था, उसी तरह परमेश्वर आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। तीसरा वचन मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, अपने दुख भोगने के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा। तो तीसरा वचन में जो हमने पढ़ा कि यीशु के पकड़े जाने के परिणाम स्वरूप चेलों ने अपनी जो सारी आशा खो दी थी। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से बताया गया है कि अपने विचार के अनुसार उनके अगुवे यानी यीशु के जीवन तथा कार्यों का अंतिम समय आ गया था। अब उन्होंने सोचा कि ये अंतिम समय है, यह नया जो मसीह धर्म था शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। इन चेलों ने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और अब
उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। यीशु की जैसे ही मृत्यु हुई, उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अनेक चेलों को कहा, मेरे पीछे आओ। तो कोई जो है जाल जाल साफ कर रहा था मछलियों के, इधर अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे थे, और यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, और वो लोग आ गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। लेकिन अब जैसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो लोग एकदम निराश हो गए। उन्हें ऐसे लगा कि उनका सब कुछ चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ? तब चेलों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, और इन सब के बावजूद वह मृतक नहीं था, वह मृतकों में से जीवित हो गया था। इसके साथ ही अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह 40 दिनों के समय में अपने 11 चेलों, अन्य कई विश्वासी लोगों के सामने कई बार प्रकट हुआ। चेलों की आशा जो चली गई थी वो लौट आई। हमारे जीवन में भी जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जब हम महसूस करते हैं कि यीशु हमारे साथ है, तो हमारी खोई हुई आशा लौट आती है। कई लोग कहते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में मुख्य स्थान देते हैं, तो वो जो खोई हुई आशा है, जो अच्छे रिश्ते नहीं है, वो अच्छे रिश्तों में बदल जाएंगे। उनका यह विश्वास कि यीशु सचमुच प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, वापस आ चुका था। इसलिए प्रेरितों के प्रचार का ये महत्वपूर्ण और केंद्र विषय यीशु का पुनरुत्थान था। पुनरुत्थान ने ही प्रमाणित किया था कि यीशु मसीह का सुसमाचार सच्चा है। यीशु मसीह जब जीवित हो उठे, पुनरुत्थान हुआ, और वो 40 दिन तक उनके साथ रहे, उन्हें बार बार नज़र आए, तो ये लोग उत्साह से भर गए, उनकी आशा लौट आई और वो बहुत खुश हो गए। फिर यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले तथा अपने पुनर्जीवित होने के बाद भी अपने शिष्यों को बड़े पैमाने पर परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि यीशु मसीह उन्हें शिक्षा दे रहे, सिखा रहे। हमें भी ज़रूरत है कि हम सीखें, लगातार हम शिक्षा प्राप्त करें, हम सीखें, सिखाएं। ठीक है। यहूदी लोगों ने सोचा था कि परमेश्वर का राज्य किसी सांसारिक राज के समान होगा, किंतु परमेश्वर का राज एक आत्मिक राज है जो यीशु के पृथ्वी पर रहने के दौरान आरंभ हुआ था, और परमेश्वर के राज्य लोगों के हृदय में प्रकट हुआ था। वचन कहता है कि हमें अपने हृदय से परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, और वो सच्चे आराधकों को ढूंढती है जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आराधना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। इसके साथ ही यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों के हृदय में वो आज भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि यीशु के पुनर्आगमन यानी फिर से आने पर इस वर्तमान संसार का अंधकार का राज समाप्त हो जाएगा, और परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा या प्रकट होगा, और स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। इसके साथ ही परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आगे हम देखते हैं, चौथा वचन इस तरीके से कहता है, उसने उन्हें एकत्रित करके ये आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। आगे देखते हैं कि वचन क्या कहता है। यीशु ने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम में उसकी प्रतीक्षा करें या उसका इंतज़ार करें। उन्हें अपना प्रचार कार्य शुरू करने, मसीह के गवाह बनने से पहले एक खास या महत्वपूर्ण बात की या चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या हो सकती है? यीशु ने उन्हें कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, और वो अपना जो प्रचार यानी कि यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए उन्हें खास बात की ज़रूरत थी। वो क्या थी? उन्हें परमेश्वर पिता के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए वरदान की ज़रूरत थी। ये कौन सा वरदान था? ये वरदान था पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान, अगर हम देखते हैं एक दृष्टिकोण से उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया था, किंतु अब उन्हें पवित्र आत्मा से विशेष तौर पर, खास तौर पर अभिषेकित होने की ज़रूरत थी। इसका मतलब है कि उन्हें आत्मा के सामर्थ और अधिकार से अभिषेकित होने की ज़रूरत थी। उन्हें पवित्र आत्मा लेने की ज़रूरत थी। कुछ दिनों के बाद वह बपतिस्मा पेंतकुस्त के दिन हुआ। इस कारण चेलों को आज्ञा दी थी, यरूशलेम को ना छोड़ो, पिता के उस वरदान की प्रतीक्षा
प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देने वाला बपतिस्मा। और हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग उस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते। आज हमें भी पिता के द्वारा की गई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। हम कई सालों से मसीह हो सकते हैं, कई सालों से हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं हो, या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ हो, या हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो। हमें अपनी शक्ति से परमेश्वर के लिए काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, या हम सारे गुणों से भरपूर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यीशु ने पृथ्वी पर अपने रहने के दौरान अपने चेलों से कहा था, मुझसे अलग रहकर या अलग रहकर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी रीति से यीशु के पृथ्वी से चले जाने के बाद चेले प्रेरित पवित्र आत्मा से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, धरती पर थे, तो वो उनके साथ थे, लेकिन जब वो चले गए तो पवित्र आत्मा को उन्होंने अपनी जगह भेजा। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम कार्य कर सकते हैं, उसके बिना हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। और फिर आगे इस तरीके से लिखा है कि हमें याद रखें कि यीशु में विश्वास करने वाले सभी विश्वासी लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। ठीक है, हम सभी जो यीशु पे विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। हम यह कभी ना कहें कि मेरे पास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने की शक्ति और साधन है, कि हाँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बजाय हम तुरंत उठें और तैयार हों और उस कार्य को करें। हम पौलुस प्रेरित के साथ एक कहें, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें, यानी यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइए 5वां वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे अध्याय में, या पूरे अध्याय में नहीं, 1 से 5 में पवित्र आत्मा के बारे में बात की गई है। और 5वां वचन कहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए हुए लोगों से कहा, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह कौन? यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु अपने चेलों से कहता है, थोड़े या कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उन्हें इस वरदान की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत थी। आत्मा का बपतिस्मा मसीह का कार्य करने के लिए आत्मा से भरपूर होना ज़रूरी है, आत्मा से सामर्थ पाना ज़रूरी है, आत्मा से अभिषेकित होना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ज़रूरी है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम कहें, परमेश्वर पिता मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हर सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो परमेश्वर का धन्यवाद दें एक नए दिन के लिए, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने जीवन में मांगें, हर एक कार्य करने के लिए, हर बातों के लिए। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ और ये वचन यहाँ पे हम रोकते हैं। अगले जो है उसमें हम आगे का स्टडी करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, और हम चाहते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।